See, my mind is not working properly. My head, it's feeling disaster. Like it's feeling like disaster. I'm having a severe headache right now, and I don't know what to do. You know what? Today, my younger brother, who is just in class ninth, he's passionate about football and everything. He knows that what's wrong. Like I don't know what to say. Like he knows that he want to make his career in football and everything. Today when I was just discussing some points with him, he said, I want to do like any one of the three things. And he said that either I want to run away from the house, this house, or he wants to just jump from a thing, like jump away, like he was saying like that, or he want to just he don't want to exist in this world. He said, his words were like this, that it's a do or die situation for me. He's in just class ninth, yeah. And you know what, the thing is that I don't know how to tackle him, I don't know how to guide him, because I am already frustrated with my own things. I know that I am with him, I am supporting him and everything. I am with him every time, okay. But the thing is, if I'll tell this someone, like मैं अगर ये किसी को बताऊँ, अपने से बड़े को, जो मुझसे बड़ा है, अगर मैं उसको ये सब बताऊँ, मैं ऐसे पड़ोसी वगैरह को तो नहीं बता सकती हूँ ऑब्वियसली, बट मैं लाइक अपने पेरेंट्स या अपने बड़े भाई को बताऊँ, तो द थिंग इज़ भाई, मैं तुम्हें बताती हूँ। सी yesterday, actually the day before yesterday, it's the thing, I slept so late, okay, because I was studying. I slept around like 4 to 5 a.m. something sort of, and then I woke up at 7, and then I slept again because I was feeling sleepy in my head. I was having I was having a headache. Okay, so that time, I woke up like around 9:45 or something. पापा ने जो मुझे टॉन्ट मारे हैं कि तू क्या फ़ायदा हुआ तेरा रात भर जगने का, तू क्या पढ़ ली, तू कितना टाइम वेस्ट कर दिया, तू पूरे 6 से 6.5 घंटे वेस्ट कर दिए, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे सो, खा पी पढ़ सो, खा पी पढ़ सो, उसके अलावा तेरे पास क्या काम है। 2 घंटे सो, सुबह 4 बजे उठ, 12 बजे सो जा, सुबह 4 बजे उठ, पढ़ाई कर, तेरे पास उसके अलावा क्या ही काम है। सॉरी फॉर द मैसी बैकग्राउंड टुडे, आई डोंट नो, I'm feeling like so low right now. So this was the whole thing. And let me tell you, ये सबसे फ्रस्ट्रेट होके समटाइम्स आई यूज़ टू गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, जो जस्ट 2 कदम की दूरी पे है मेरे घर से, और लाइक उसके घर पे मैं आधा घंटा समथिंग बिता के आ जाती हूँ, जो मैं बिल्कुल लो फील कर रही होती हूँ। और मैं कल चली गई, एंड इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट दैट मुझे नहीं पता था कि उसके बड़े भाई का बर्थडे है, ठीक है। अब मैं वहाँ गई तो उसने कहा कि केक खा के जा करके। जब मैं उसके घर गई हूँ, मुझे नहीं पता था मेरे पापा ऑलरेडी उसके घर पे ही बैठे होंगे, और वो वहीं बैठे थे। जब तक उन्हें पता नहीं था मैं ऑलरेडी वहाँ हूँ, तब तक थिंग्स वर क्वाइट गुड। एंड जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं वहाँ हूँ, वापस बार बार, बेटा बस 2 महीने बचे। आई नो दैट ही इज़ माई पेरेंट, ही इज़ द वन हु प्रोवाइडेड स्टफ्स टू मी टू बी अलाइव। सो आई नो इट्स अप टू हिम कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ, एंड आई नो कि मैं क्या कर रही हूँ। बट द थिंग इज़, हर चीज़ में हर बात पे टोकना। कल भी लाइक, बेटा बस 2 महीने हैं, पढ़ ले, ठीक है, कि तू ना, तेरे 90% आए हैं, बस 8% और बढ़ा ले, तो सॉरी बस 9% बढ़ा ले, तो 99% ले आ, कि तू 300 में से 300 ले आ। बहुत सारे बच्चों के 300 में से 300 आ रहे हैं, देर आर
13 पीपल और 14 पीपल जिनके 300 में से 300 आए हैं करके। मैंने कहा कि पापा वो 9th क्लास से पढ़ रहे होते हैं, मैंने तो अभी ड्रॉपर में चालू किया है। तो कह रहे तू नहीं कर पाएगी। आई नो ही वॉज ट्राइंग टू मोटिवेट मी, आई डोंट नो व्हाट ही वांट्स टू डू, ही वांट्स टू मोटिवेट मी, आई डोंट नो इफ ही इज़ अवेयर दैट ही इज़ प्रेशराइजिंग मी और नॉट, आई डोंट नो यार। It's not I am frustrated with them, it's I am frustrated with myself that I am not कैपेबल, लाइक मैं नहीं कर पा रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ, तो मैं अपने भाई को कैसे संभालूंगी यार। सी मेरे बड़े भाई है, आई कांट शेयर विद हिम, क्योंकि वंस ही सेड लाइक, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले ये चीज़ बोली थी, बट उन्होंने जब से ये चीज़ बोली थी ना, मेरे दिमाग से ये चीज़ नहीं निकली है, क्योंकि वो सच में ऐसी चीज़ थी। उन्होंने कहा जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, वही जाके फिर गलत कदम उठा लेते हैं। आई कांट से द वर्ड बिकॉज ऑफ द यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी, बट यू आई नो यू विल गेट इट, कि वही बच्चे वो कदम उठा लेते हैं जो जो पढ़ते नहीं हैं। पहले तो पढ़ते नहीं हैं, फिर बाद में ये सब कर लेते हैं। उनको मैं कैसे अपने छोटे भाई के बारे में बता दूँ कि वॉट ही वॉन्ट्स टू डू, और जो भी है मैं अपनी चीज़ें कैसे बता दूँ। वेन एवर ही कॉल्स मी ही आस्क मी पढ़ाई कैसी चल रही है, लाइक इट्स द बेसिक थिंग। अगर तुम मेरे सिबलिंग हो, अगर तुम मेरे कोई बड़े भाई हो, लाइक तुम दोस्त भी हो, खैर वो दोस्त क्या ही, दोस्त ऐसे नहीं होते हैं। योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू आस्क कि तुम लाइक तुम्हारी तबीयत कैसी है, मतलब तुम ठीक हो या नहीं हो। और ये तो भाई ये तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। अगर तुम वो ऑलरेडी जर्नी से गुजर चुके हो, वो ऑलरेडी तुमने वो जेई का फेज देखा है, तो तुम्हें पता होगा कि बच्चे किस किस चीज़ से डील करते हैं। स्टिल यू नेवर आस्क मी कि तू ठीक है कि नहीं है। yesterday also when I and my younger brother was discussing all these stuffs, कल तो मैं बहुत जम के रोई हूँ भाई, हद पार। तो when I was like discussing the things with him, suddenly बड़े भैया का मेरे कॉल आता है, तो उसको मेरा भाई पिकअप करता है छोटा। तो मैंने कहा मेरे बारे में मत उन्हें बताइए, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी और उसके सामने थी। एक तो मैं पता है कुछ भी ऐसा कुछ भी लाइक किसी को कुछ भी कन्फ्रंट करने का होता है ना, चाहे इमोशनल हो चाहे ना हो, मेरा आंसू पहले आ जाता है। मुझे नहीं पता क्या है, पर भाई मेरे आंसू आ जाते हैं, और मैं कितना भी कंट्रोल जाऊँ, और फिर वो सामने वाला बंदा अगर मेरे को थोड़ा सा भी वो करेगा ना, थोड़ा सा भी मुझे ऐसा सिंपथी देगा काइंड ऑफ, तो मुझे और ज़्यादा रोना आ जाता है। तो मैंने कहा तू मुझे तो कुछ मत कहियो कि मैं यहाँ पे हूँ करके। तो सीधे कॉल करके उन्होंने पूछा है वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है। तो उसने कहा कि हाँ पढ़ रही हैं। मैंने कहा कि पढ़ती है दिन भर की नहीं पढ़ती है। तो कहती है हाँ पढ़ती हैं, वो रूम में रहती हैं पढ़ाई करती हैं। तो कह रही कि मॉक वॉक दे रही है कि नहीं दे रही है। मैंने कहा सॉरी, उसने कहा कि हाँ वो सब मुझे नहीं पता है। तो कह रही है उससे कहना कि भैया कह रहे थे कि रोज़ मॉक दे। तो फिर आई नो ही इज़ ऑल्सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो भी कंसीडर है। बट द थिंग इज़ भाई आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैम कि एक्सप्लेन अबाउट ऑल दिस सिचुएशन। आई डोंट नो, क्योंकि देखो उन्होंने बोला ही सेड कि ही आस्क्ड मी टू डू मॉक्स ऑन डेली बेसिस। भाई पहले मैं सोच रही हूँ एक बार रिवीजन ख़त्म करके फिर देते हैं, मार्च में मॉक देना चालू करते हैं, मतलब ये मेरी स्ट्रेटेजी। बट अकॉर्डिंग टू हिम आई शुड गिव द मॉक्स ऑन डेली बेसिस मीन्स मॉक पर डे। आई नो इट्स मतलब मुझे मालूम है कि ये कुछ लोगों के लिए लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा टू डू थिंग होगी, बट मेरे लिए नहीं है। जहाँ मैं एंशियस फील कर रही हूँ वहाँ मैं डेली मॉक दूंगी तो, और द थिंग इज़ मॉक दे के चैन नहीं पड़ता। मैं खुद एनालाइज कर लूँ उसमें उनको संतुष्टि नहीं है। मेरे पापा को भी मेरे मार्क्स जानने हैं, मेरे बाबा को भी मेरे मार्क्स जानने हैं, भैया को भी मार्क्स जानने हैं, और अगर वो मार्क्स 200 से कम हो गए तो मेरी बैंड बजनी है, फिर अलग लेवल का प्रेशर मिलता है। इसीलिए मुझे और ज़्यादा डर लगता है मॉक्स देने में। मैं सॉरी तो भाई मुझे नहीं समझ आ रहा, या तो मैं डेली भाई, या तो मुझसे डेली मॉक्स दिलवा लो, फिर मेरे को उस टाइप से वो मत करो। मुझे खुद से अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एनालाइज करने दो, मेरे क्वेश्चन मुझे एनालाइज करने दो, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, ठीक है। और अगर तुम्हें जाननी है तो मुझे मॉक देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर तुम्हें इस हिसाब से मुझे वो करना है तो आई नो इट्स अ जर्नी जो लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, पर मैं टूटती जा रही हूँ दिन पे दिन। या सो आई वाज सेइंग कि मैं अपने दोस्त के यहाँ गई थी। सो वहाँ पे उसका बर्थडे था, तो भाई हर चीज़ में कि बेटा नहीं, बेटा ये बेटा वो, मतलब इफ़ यू विल नॉट बिलीव मी आई कैन प्रूव इट। आई मीन आई कैन गिव यू द प्रूफ बिकॉज माई फ्रेंड वॉज देयर ओनली। शी विल टेल यू दैट कितने टाइम्स उन्होंने बोला होगा वहाँ केक काट रहा है वो,
और यहाँ पे वो मुझसे पूछे जा रहे हैं कि तेरे 99 परसेंटाइल आने चाहिए, तेरे तेरे पूरे में से पूरे आने चाहिए. आई नो ही इज़ काइंड ऑफ गिविंग मी कॉन्फिडेंस, बट आई एम नॉट लाइकिंग दिस बिकॉज आई एम टायर्ड यार. आई एम टायर्ड विद एवरीथिंग. आई एम टायर्ड विद माई सेल्फ. यू नो वॉट, मैं अपना माइंड फ्रेश करने उधर जाती हूँ और मुझे रोना आ जाता है व्हेन एवर आई कन्वे समथिंग लाइक दिस. और मैं उसके घर जाती हूँ तो वहाँ पे उसके फैमिली वाले होते हैं, तो मैं उसको नहीं बोल सकती. मुझे पता है मुझे रोना आ जाएगा, फिर एवरीबडी विल आस्क कि तुझे क्या हुआ करके. सो बेसिकली आई हैव नन टू शेयर ऑल दिस स्टफ. आई यूज़ माई camera to do this. I use my channel to post it. I know it's not like that I want sympathy from you all. It's like I want to convey, like it's, I don't know, it's kind of like convey to all the parents out there जो अपने बच्चों को मत करो यार प्रेशराइज, क्योंकि मुझ पे खुद पे हैंडल नहीं हो पा रहा है. मुझे पता है how it feels, how it's really impossible for us to deal because we know that we are failing. We are failing as a student. We are failing as son or daughter. Still you are keeping pressure again and again and again and again. We know what we are going through. We can't share it with you because we know at the end what will be the result. The same thing मैं अगर चाहती तो मैं अपने पेरेंट्स को बता दूँ, लेकिन मुझे पता है उनका रिप्लाई क्या होगा कि तूने ही ये सब उसे सिखाया होगा. मुझे मालूम है, मैं लिख के दे सकती हूँ यार. आई कैन गिव यू इन रिटन विद माई साइन that what will be their reply will be कि तूने ही उसे सिखाया होगा ये सब. भाई आई एम डन विद एवरीथिंग. आई एम टायर्ड.